दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है फिर आया ड्रैकुला। ये मनोज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। फिर आया ड्रैकुला। दिल्ली में कभी पेट्रोलियम पदार्थों के भंडारण और सप्लाई के लिए आबाद रहने वाला यह क्षेत्र आज किसी भी दवा की मांग की तरह सूना है। प्रशासन ने इस क्षेत्र को निषेध घोषित कर रखा है। निषेध प्रदेश, प्रवेश वर्जित है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्षेत्र में वास करता है ड्रैकुला। हाँ, ड्रैकुला, खूनी नर पिशाच ड्रैकुला। लेकिन ड्रैकुला तो मर गया था। फिर ड्रैकुला नहीं मरा था बेवकूफ, बल्कि वह शरीर मरा था जिसमें ड्रैकुला की आत्मा वास करती थी। ड्रैकुला तो आज भी जिंदा है आत्मा के रूप में, और उसकी आत्मा इसी क्षेत्र में कहीं कैद है। ओह, यह ड्रैकुला का भय ही था कि जिसकी वजह से इस क्षेत्र के दिन भयावह होते थे और रातें डरावनी, बेहद डरावनी। भूल कर भी कोई इस क्षेत्र में नहीं आता था। लेकिन आज कुछ लोग जानबूझकर यहाँ आए हैं। आपको विश्वास है गुरुदेव कि हम सफल हो जाएंगे? सुना है वह बहुत शक्तिशाली आत्मा है। वह किसी भी रूप में मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। आज मैं उसे अपना दास बनाकर ही रहूंगा। टीले के पास पहुंचकर बस यहीं रुक जाओ। अपना अनुष्ठान हम यहीं पर करेंगे, जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। कुछ पलों बाद अनुष्ठान शुरू हुआ। ड्रैकुला, कहाँ है तू? बाहर निकल। और मेरे सामने आ ड्रैकुला। उसके दोनों चेले आंखें फाड़े उसे पागलों की भांति चीखते देख रहे थे। और ड्रैकुला, तुझे आना ही होगा। मैं तुझे रक्त बलि दे रहा हूं। अचानक खुशी से चमक उठी गंजीरा की आंखें, जबकि बह के भैंसे आंखें फट पड़ी थी उसके दोनों चेलों की। सामने का दृश्य कुछ ऐसा था। भ्रम। अगले पल विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा उनके सामने उपस्थिति थी, जिसका नाम था ड्रैकुला। हा हा हा। ओह उफ। हड्डियों को सर्द कर देने वाली आवाज गूंजी ड्रैकुला के मुंह से। रक्त बलि चढ़ाकर तुमने मेरी वर्षों की दबी प्यास को फिर भड़का दिया तांत्रिक। अब यह प्यास तुम लोगों का खून पीकर ही बुझेगी। अगले पल मौत की भांति झपटा ड्रैकुला और आई। जोंक की बातें उसकी गर्दन से चिपटकर उसका गरम गरम खून पीने लगा। आह! गुरुदेव, रामू को बचाइए। उसे कोई नहीं बचा सकता। ड्रैकुला उसका खून पीकर ही छोड़ेगा, और उसके बाद नंबर आएगा तुम्हारा। मेरा? हाँ, ड्रैकुला की बलि चढ़ाने के लिए ही तो तुम दोनों को लाया हूं मैं। यह सुनते उसे सिर पर पैर रखकर भाग लिया। नहीं, बचाओ। लेकिन ड्रैकुला का शिकार कभी बच सकता है भला? बचौक, जाता कहाँ है? जब तक तेरा नरम 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 गोश्त नहीं खा लूंगा चैन नहीं आएगा मुझे। ओए! फिर ड्रैकुला उसका मांस खाने में व्यस्त हो गया। हा हा हा। उन दोनों का भक्षण करने के बाद गंजीरा की तरफ पलटकर हिंसक स्वर में गुर्राया ड्रैकुला, अब तू मेरा आहार बनेगा। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा ड्रैकुला, क्योंकि इसके लिए आजाद नहीं रहने दूंगा तुझे। ड्रैकुला की तरफ उछाली गई वह छोटी सी किरणों की रस्सी छोटी ना रही, और एक पल से भी पहले बढ़कर ड्रैकुला को अपनी जकड़ में लेती चली गई। ओह! किरणों की रस्सी से कैद होकर रह गया था ड्रैकुला। आह! छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हा हा हा। विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा ड्रैकुला अब मेरी दास है। फिर शक्तिशाली मांत्रिक किरणों का वार सह ना सका ड्रैकुला, और बेहोश हो गया। हा हा हा। अब ये मेरे उस सपने को पूरा करेगा जिसे मैं वर्षों से देखता आ रहा हूं। लेकिन इसके लिए मुझे इसकी शक्तियां वापस दिलवानी होगी, और साथ ही ऐसा इंतजाम करना होगा कि अपनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी यह कभी मेरी गुलामी से मुक्त ना हो सके। फिर गंजीरा ड्रैकुला को लेकर एक और रवाना हो गया। कुछ देर बाद शहर से बाहर स्थित पुराने किले के खंडरों में, मुझे आजाद कर दे रामजादे, वरना मार डालूंगा तुझे। आजाद होना चाहता है? ले, आजाद कर दिया। अब बोल क्या करेगा? आजाद होते ड्रैकुला गंजीरा पर झपटा।
मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन जैसे ड्रैकुला ने गंजीरा को छुआ, ओह हा, ओह बचाओ। बचना चाहता है तो मुझसे 20 कदम पीछे हट जा, वरना भस्म हो जाएगा। ड्रैकुला तुरंत पीछे हट गया। पीछे हटते उसके शरीर में लगी आग शांत हो गई। मैं जानता था ड्रैकुला की तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम कर रखा है। अपने गले में पड़ा यह ताबीज देख रहे हो? जब तक यह तुम्हारे गले में पड़ा है तुम मेरे दास हो, और इसे अपने गले से उतारने की भूल मत कर बैठना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम शहर जाकर मनुष्यों का भक्षण करके अपनी खोई हुई शक्तियां वापस अर्जित करो, और इतने शक्तिशाली बनो कि अपने सामने आने वाली हर शक्ति को धूल में मिला सको। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी मुझसे दूर भागने का प्रयास न करना, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हारे गले में पड़े ताबीज के जरिए तुम्हारी सब गतिविधियों पर नजर रखूंगा मैं। ओह, अब जाओ। फौरन तबाही मचाने खंडरों से बाहर निकल गया ड्रैकुला। ड्रैकुला की शक्ति वापस मिलते ही मैं इसे पिशाच के तिल में रखी पिशाच मणि प्राप्त करने भेजूंगा। कुछ ही पलों बाद मौत मंडरा रही थी शहर के ऊपर। अपनी शक्ति हासिल करने से पहले मुझे एक शक्तिशाली मनुष्य की आवश्यकता है। अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला। सामने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहीं चलता हूँ, वहां कोई न कोई शक्तिशाली आदमी अवश्य मिलेगा। इधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। दोस्तों, इस विचित्र खेल में आप सबका स्वागत है। इस खेल को मौत का खेल कहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस खेल में हारने वाले को मिलेगी मौत, सिर्फ मौत। इसी के साथ मंच पर अंधेरा छा गया, और जब लाइट वापस आई तो मंच पर खड़े खड़े थे अब आपके सामने मकड़ा और बागुला। अगले पल रिवॉल्वर के एक धमाके के साथ धोएं शुरू हो गया मौत का खेल। टनॉक। सभी दर्शक अपनी अपनी सांसें रोके मंच पर देख रहे थे। टनॉक टनॉक टनॉक। जहां खतरनाक पर्चे खून पीने के लिए आतुर थे। फिर बागुला के फरसे को ज्यादा देर खून पीने का इंतजार नहीं करना पड़ा। खच। तभी स्टेडियम में प्रवेश किया मौत ने। वह ठीक रहेगा, उसका शक्तिशाली शरीर पाकर मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अगले पल हवा में नीचे की ओर लहराई ड्रैकुला की आत्मा। इधर मकड़ा की गर्दन काटने के लिए हवा में उठा बागुला का फरसा। ओह हा, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी ओह, अगले ही क्षण हवा में फिर जोकर रह गया बागुला का हाथ, और आंखें फट पड़ने को आतुर हो गई। इस दृश्य को देख, उफ, ये क्या हो रहा है मकड़ा को। आई। अभी बागुला संभल भी न सका था कि ओह, और खचाक। आई। रबड़ के बब्बुए की भांति उछलकर खड़ा हुआ मकड़ा खून का फवारा छोड़ते नीचे जा गिरी बागुला की गर्दन। धप। बागुला के दर पर भूखे कुत्ते की भांति झपटा मकड़ा। आहा, मांस खून। अगले पल देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उफ, वह तो बागुला का खून पी रहा है। लगता ही है कोई शैतान है, भागो। शैतान का नाम सुनते ही सब सिर पर पांव रखकर भाग लिए। भागो भागो। उन्हें भागता देख मौत से बचकर कहां भागोगे मूर्खो। फिर वहां बरसने लगा ड्रैकुला का कहर। खचौक खच खचौक। आई आ हाय। खच खच। आई। इस रात को सबके लिए कयामत की रात बना दूंगा मैं। ड्रैकुला का फरसा लगातार कहर बरसा रहा था, और लग रहा था लाशों का ढेर। हा, जिन पर खड़ा होकर ठाके लगा रहा था ड्रैकुला। फिर अपने भोजन में मस्त हो गया ड्रैकुला। हा, खून, मांस, चपर चपर। इस खबर ने पुलिस हेडक्वार्टर में तूफान ला दिया था। व्हाट? यस सही है सर, वह लोगों को मारने के बाद उनका मांस खा रहा है। आप उसे रोकिए, वरना वह पूरे शहर को लाशों में बदल डालेगा। कुछ क्षण बाद पुलिस फोर्स जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओर बढ़ रही थी। पी पी। उधर ड्रैकुला अपना भोजन समाप्त कर वापस जा रहा था, और कुछ देर बाद जैसे वह बाहर निकला, वह रहा सर, खत्म कर डाला उसे। दूसरे क्षण तुर 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 तुर। हा, गोलियों का असर न होते देख, रॉकेट दागो।
अगले पल बूम। लेकिन हा हा हा, इससे मारना चाहते हो मुझे? ये तो आहार है मेरा। कचर कचर। यह देख। उफ। रॉकेट को खा गया। उफ। बहुत बड़ा शैतान लगता है यह तो। हाँ, मैं शैतान हूँ, सबसे बड़ा शैतान, ड्रैकुला। ड्रैकुला का नाम सुनते ही ड्रैकुला। और नो, यह शैतान फिर कैसे जीवित हो गया? फिर तो जैसे पड़ लगे सभी को। ड्रैकुला को हम खत्म नहीं कर सकते, भागो। भागो। लेकिन ड्रैकुला के हाथों से बचकर भाग जाना इतना आसान कहाँ था। खच। आई। ओह। एक बार फिर लाशों के ढेर लगने लगे। जो भाग्यशाली थे वह वहां से भाग निकले। सुबह तक यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की भांति फैल चुकी थी। हाँ, ड्रैकुला फिर आ गया है। उफ। अब तो हर तरफ मचेगी तबाही और भयानक नरसंहार। या मेरे पाक परवरदिगार, अपने बंदों को ड्रैकुला के कहर से बचा। ड्रैकुला के वैसे लोग शहर छोड़कर जाने लगे। बेटे भाग यहाँ से, वरना ड्रैकुला आ जाएगा। जान गंवाने से तो अच्छा है यह शहर ही छोड़ दें। दूसरी ओर पुलिस हेडक्वार्टर में। यस सर, मैं पूरा यकीन है वह ड्रैकुला ही है। उफ। लेकिन वह शैतान फिर जिंदा कैसे हो गया? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। अगर ड्रैकुला जिंदा है तो मैं फौरन राजनगर से राम रहीम को बुलवा लेना चाहिए। वहीं ड्रैकुला को खत्म कर सकते हैं। हम ट्राई कर चुके हैं सर। राम रहीम आजकल एक बेहद जरूरी मिशन पर अमेरिका गए हुए हैं। उन्हें वापस लौटने में कई दिन लग जाएंगे। जब तक वह वापस नहीं आ जाते तब तक हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पुलिस पिछली बार भी ड्रैकुला का मुकाबला नहीं कर पाई थी। सर, एक रास्ता मेरे दिमाग में, लेकिन उसके लिए मैं डॉक्टर भूतनाथ से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर भूतनाथ? कहीं तुम्हारा मतलब उस विलायत रिटर्न प्रोफेसर से तो नहीं, जो भूत पकड़ने का दावा करता है? यस सर। हमारे सामने अब यही एक उम्मीद की किरण है। डॉक्टर भूतनाथ एक सर्वगुण संपन्न वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया था कि भूत प्रेत होते हैं और उन्हें पकड़कर अपना गुलाम बनाया जा सकता है। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला को प्रेत लोक का नाम दिया हुआ था। प्रेत लोक में लगे उनके प्रेत खोजी यंत्र हर समय काम में लगे रहते थे। और जैसे शहर में मौजूद किसी प्रेत का पता लगता था, वह कंप्यूटर पर उसका सिग्नल ही नहीं बल्कि पूरा बायोडाटा भेज देते थे। प्रेत का बायोडाटा। नाम धतूरा। कद 4 फुट। जिस्म मोटा। आदत मिठाइयाँ खाना। प्रेत के बारे में जानते ही डॉक्टर भूतनाथ अपने गुलाम प्रेतों को बुलाते। क्या आदेश है स्वामी? लालाराम मिठाई वाले की दुकान में जाओ और धतूरा के प्रेत को पकड़ लाओ। जल्दी ही। यही दुकान है। हाँ, धतूरा अंदर ही होगा। लालाराम मिठाई। कुछ क्षण बाद। बस धतूरा, बहुत मिठाई खा चुके। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मुझे? हाँ, चुपचाप चलो वरना बड़ी पिटाई लगाएंगे। अरे नाराज क्यों होते हो? तुम लोग भी खाओ, यहाँ मजे ही मजे। तुम लोग भी यहीं रहो। बातें मत बना, चल उठ। चलता हूँ भाई। कुछ प्रेत तो आसानी से काबू में आ जाते थे, लेकिन कई प्रेत आसानी से काबू में नहीं आते थे। भाग जाओ सालो, वरना एक एक की चटनी बना दूंगा। ओ, लगता है ये आसानी से काबू में नहीं आएगा। तब सब प्रेत उस पर टूट पड़ते थे। छोड़ो मुझे। दौड़ दौड़। हाय मेरी गर्दन। जोर लगाओ, हाय सा। इस तरह वे उसे जल्दी लाइन पर ले आते थे। अरे मेरे बापू, रहम करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब आए ना रास्ते पर। आज फिर डॉक्टर भूतनाथ अपने प्रेतलोक में बैठे अपने नए शिकारी की खोज में व्यस्त थे। हा हु। कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। लगता है इस शहर के सभी प्रेत शहर छोड़कर भाग गए हैं। तभी ट्रेन ट्रेन। हेलो, डॉक्टर भूतनाथ स्पीकिंग। मिस्टर भूतनाथ, मैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर साहिब बोल रहा हूँ। फिर कमिश्नर ने जो भूतनाथ से कहा, उसे सुनकर बुरी तरह चौंक उठा डॉक्टर भूतनाथ। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ डॉक्टर। ड्रैकुला एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है। ओह, मैं भी उसका इंतजाम करता हूँ। फिर भूतनाथ ने फोन रख दिया।
एक पल भी व्यर्थ नहीं किया डॉक्टर भूतनाथ ने। चलो मेरे साथ। दूसरी ओर ड्रैकुला मानो पूरी दिल्ली को लाशों से पाट देना चाहता था। हे भगवान, हा हा हा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, लाशों से पाट दूंगा इस शहर को, खून की नदियां बहा दूंगा मैं यहाँ। भुचौक ओए। तभी, तेरे सपने को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा ड्रैकुला। कौन है तू, क्या चाहता है? भूतनाथ कहते हैं मुझे, और मैं तुझे समाप्त करने आया हूँ। जैसे कोई जोक सुनाओ ड्रैकुला ने, ऐसे ही हंसावे। हा हा हा, ड्रैकुला को समाप्त करने आया है, जबकि अपनी मौत की खबर नहीं है तुझे। ड्रैकुला मौत का दूसरा नाम है मूर्ख। भेद तेज से भूतनाथ की तरफ बढ़ा ड्रैकुला। तभी बीच में आ खड़े हुए भूतनाथ के सेवक प्रेत। हैं? स्वामी को हाथ लगाने से पहले हमसे तो निपट लो ड्रैकुला। ओ, तो अपने साथ प्रेतों की सेना लेकर आया तू। चल, पहले तेरे प्रेतों से ही निपट लेता हूं मैं। इतना कहकर ड्रैकुला टूट पड़ा भूतनाथ के सहायक प्रेतों पर। जा बेटा, अंतरिक्ष की सैर करके आ। धड़ोक ओए। और तू जा पाताल में। धड़ोक। ओह ओए। यह देख, दड़ियल दतुरा, रोको उसे। तुरंत ही आगे बढ़े दड़ियल और दतुरा, और जकड़ लिया ड्रैकुला को। मेरी दाढ़ी के कसाव से सारी हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तुझे रसगुल्ला की तरह नहीं निकल गया तो दतुरा नाम नहीं मेरा। बेहद सख्त पकड़ थी दोनों की, जिसमें फंसकर छटपटा उठा ड्रैकुला। उफ, इनकी पकड़ में सांसें घुटती जा रही है मेरी। बचने का प्रयास करूं, वरना मौत निश्चित है मेरी। तुरंत ही ड्रैकुला ने अपने मजबूत हाथों से दड़ेल की दाढ़ी पकड़ ली। अबे बे, ये क्या कर रहा तू? अगले ही क्षण शक्कर गिनी बना डाला उसने दड़ेल को। अबे भैया रुक जा, वरना मेरी दाढ़ी टूट जाएगी। दतूरा ने उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन भड़ाक। हाय रे, टूट गई मेरी दाढ़ी। हाय, मार डाला रे। दोनों के मस्तिष्क अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगे, जबकि ड्रैकुला भूतनाथ की तरफ पलटा। तेरे प्रेतों का तो हो गया बच्चे बंटाधार, अब तेरी बारी है। इससे निपटने के लिए मुझे उस साइंटिफिक बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा, जो मुझे प्रेत में बदल सकती है। अगले पल बेल्ट निकालकर बेहद तेजी से अपनी कमर में बांधी भूतनाथ ने, और अगले ही क्षण, अब देखता हूं तू कैसे मार पाता मुझे। फिर भिड़ गई दोनों शक्ति आपस में। ले चक मेरे गुस्से का स्वाद। धड़ाक। ओह। भूतनाथ का वार इतना शक्तिशाली था कि ड्रैकुला दूर जा गिरा। भड़ाक। ओह। लेकिन ड्रैकुला फौरन उठा और कार को खिलौने की भांति अपने हाथों में उठा लिया। तेरा गुस्सा वाकई काफी ताकतवर था भूतनाथ। ओह। ले, अब मेरा वार संभाल। लेकिन भड़ाक। ओह। मेरे लिए तेरी किसी भी शक्ति का कोई महत्व नहीं है ड्रैकुला। अब अपनी मौत आई समझ तू। ड्रैकुला को नहीं मार सकता तू भूतनाथ। दोनों हिंसक रूप से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक, इससे लड़कर तुम अपनी शक्ति खो बैठोगे ड्रैकुला। वापस लौट आओ। लौट आओ ड्रैकुला। ओह, यह तो गंजीरा का संदेश है। गंजीरा का संदेश पाते ही अपनी जगह रुक गया ड्रैकुला। अरे, ये रुक क्यों गया? फिर इससे पहले कि भूतनाथ कुछ समझ पाता हूँ, दौड़। अप्रत्याशित रूप से हुए इस वार को संभाल नहीं पाया था भूतनाथ, और उफ, उसके जमीन में समाते ही कुछ पलों बाद भड़ोक। ओह, लगता है भाग गया। फिर डॉक्टर भूतनाथ अपनी बेल्ट खोलकर अपने साधारण रूप में आ गया। समझ में नहीं आता ड्रैकुला यहाँ से भाग क्यों गया। खैर, भागकर कहाँ जाएगा, मेरे कंप्यूटर फौरन उसका पता लगा लेंगे। यह सोच भूतनाथ अपने प्रेतलोक की ओर रवाना हो गया। उधर ड्रैकुला, तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया? ड्रैकुला ने आज तक हार नहीं मानी है। मैंने तुम्हें सिर्फ खोई शक्ति वापस पाने भेजा था। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें बंदी बना ले और मेरा मकसद अधूरा रह जाए। मकसद? कैसा मकसद? बताता हूँ, आओ मेरे साथ। ड्रैकुला को लेकर एक विचित्र कक्ष में पहुंचा गंजीरा। इस दर्पण में देखो। ड्रैकुला ने दर्पण में झांका
तो उसे नजर आया एक विचित्र महल। यह क्या है? पिशाच का तिलस्मी महल। पिशाच का तिलस्मी महल, क्या है इसमें? पिशाच मणि। पिशाच मणि, यह क्या चीज है? चीज नहीं, चीज नहीं, ताकत बोल मूर्ख। यह पूरे ब्रह्मांड की में इकलौती ऐसी पिशाच शक्ति है जो देवताओं की शक्तियों से भी ज्यादा ताकतवर है। हजारों साल पहले पिशाच लोक की रानी पिशाचा ने यह मणि शैतान की घोर तपस्या के बाद प्राप्त की थी। ले पिशाचा, आज से यह मणि तेरी हुई। धन्यवाद देव। जैसे ही देवताओं को इस बात की खबर लगी, भगवान, वह मणि बहुत चमत्कारी है। वह मणि प्राप्त करने के बाद पिशाचा देवलोक पर अधिकार करना चाहती है। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं देव। ठीक है देवराजेंद्र, हम कुछ चक्कर चलाते हैं। फिर देवताओं ने भगवान शिव के नेतृत्व में पिशाच लोक पर हमला कर दिया। जल्दी। उफ, भगवान शिव से जीतना नामुमकिन है। मुझे अपनी पिशाच मणि कहीं छुपाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगले पल फिर उसने अपनी शक्ति से एक तिलिस्मी महल बनाया और वह पिशाच मणि उस तिलिस्मी महल में छुपा दी। यह मणि आज सुरक्षित रहेगी। खतरा टल जाने के बाद इसे यहाँ से वापस निकाल लूंगी। लेकिन पिशाचा वह मणि प्राप्त वापस न निकाल पाई, क्योंकि उससे पहले ही शिव भगवान ने उसका वध कर दिया। खच ओए। इस प्रकार वह मणि तिलिस्मी महल में ही रह गई। अब तुम्हें यह तिलिस्म तोड़कर मुझे मणि वापस लानी है। वह मणि पाकर मैं ब्रह्मांड की समस्त पिशाच शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा और फिर कहलाऊंगा पिशाच सम्राट। हा हा हा। जबकि ड्रैकुला कुछ और ही सोच रहा था। यदि वह मणि मेरे हाथ लग जाए तो मैं न केवल इस तांत्रिक के चंगुल से आजाद हो जाऊंगा, बल्कि फिर कभी कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा। उसके विचार को भंग किया गंजीरा की आवाज ने। क्या वाकई सोच में डूब गए? कुछ नहीं, सोच रहा था कि जब वह मणि इतनी शक्तिशाली है तो उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी तगड़े किए होंगे पिशाचा ने। हाँ, बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंध है। उस मणि की रक्षा के लिए वह भयंकर पिशाचों की एक बड़ी सेना हरदम तैनात रहती है। न जाने मौत किस किस रूप में कुंडली जमाई बैठी है वहां। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम तिलस्म में अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारे साथ एक पिशाचों की सेना भी होगी। पिशाचों की सेना? वह कहां से आएगी? मैं दूंगा तुम्हें, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद शहर के बाहर बने कब्रिस्तान में। जल्दी। कच। जय शैतान। ओह। कटोरे में खून भरने के बाद, जागो ए सोए हुए पिशाचो, जागो। मैं तांत्रिक सम्राट गंजीरा तुम्हें जगाने आया हूँ। अगले पल कड़कड़ कड़ाक। दूसरे क्षण भड़ोम। जल्द ही पिशाचों की एक पूरी फौज उनके सामने खड़ी थी। हम आ गए तांत्रिक सम्राट, आज्ञा दीजिए। तुम्हें मेरी मदद करनी है पिशाचो, आओ मेरे साथ। गंजीरा का आदेश मिलते मुर्दे उसके पीछे चल दिए। अब मेरा मकसद पूरा होकर रहेगा। लेकिन गंजीरा एक बात से अनजान था कि कोई उसके सारे क्रियाकलापों पर नजर रखे हुए है। और वह व्यक्ति था डॉक्टर भूतनाथ, जो अपने प्रेत खोजी यंत्रों की मदद से उसकी पूरी योजना जान चुका था। उफ, यदि वह तांत्रिक वह मणि प्राप्त पाने में सफल हो गया तो गजब हो जाएगा। उन्हें किसी तरह रोकना होगा, वरना खून की नदियां बह जाएंगी दुनिया में। मौत ही मौत बरसेगी सब पर। भूतनाथ तेज से अपने गुलाम प्रेतों को आजाद करने लगा। छनौक छनौक। सारे प्रेतों को आजाद करने के बाद डॉक्टर भूतनाथ ने उन्हें सारी बात बताई और बोले, अब तुम लोग जल्दी से आपस में मिलकर 10 ऐसे शक्तिशाली प्रेतों का रूप धारण कर लो कि कोई तुम्हें मार नहीं पाए। अगले पल शिगरी भूतनाथ के सामने 10 शक्तिशाली प्रेत खड़े थे। हम तैयार है स्वामी। शाबाश, आओ मेरे साथ। अपने प्रेत छाते हुए साथ आकाश में उड़ चला था भूतनाथ। उधर ड्रैकुला और अन्य पिशाचों के साथ आगे बढ़ रहा था गंजीरा। बस यहीं रुक जाओ, यहाँ से हमें पिशाच लोक में जाने का रास्ता बनाना होगा। फिर गंजीरा धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाते हुए अभी मंत्रित जल धरती पर छिड़कने लगा। शैतान शक्ति। जैसे उसका मंत्र जाप पूर्ण हुआ, कड़कड़ाक, आओ मेरे साथ। कुछ देर बाद वह लोग पिशाचा के तिलिस्मी महल के सामने खड़े थे। यही वह तिलिस्मी महल है जिसे तोड़कर तुमने उस मणि को प्राप्त करना है। तभी
तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्टों। कौन? तेजी से पीछे पलटे सभी और हैरान रह गए क्योंकि पीछे खड़ा था डॉक्टर भूतनाथ। हाँ भूतनाथ, तुम्हारे खूनी सपने को चकनाचूर करने आया हूं मैं। ऐसा करने से पहले तो इस दुनिया से उठ जाएगा डॉक्टर। खत्म कर दो इसे और इसके हिमायतियों को। ड्रैकुला और बाकी पिशाच आगे बढ़े और भूतनाथ के रक्षकों से भिड़ गए। आओ प्यारे, तुम सबको अपनी दाढ़ी में न जकड़ लिया तो कहना। और फिर वहां एक भयानक युद्ध छिड़ गया। खचाक सड़ाक, ओह आह मास, ओह। गंजीरा भी इस युद्ध में पीछे न था और भूतनाथ भी कैद बनकर बरस रहा था गंजीरा के पिशाचों पर। भचौक भच भचौक, ओह। तुझे तो मैं इतना मारूंगा बेटे कि तू जब जब पैदा होगा गंजा ही पैदा होगा। दौड़ दौड़, आई छोड़ दे मेरे बाप। दड़ियल और दतुरा के जाल में फंसने वाला जीवित नहीं बच पा रहा था। जोर लगा के हैसा, ओह सर, ओह। उधर ड्रैकुला मौत का दूसरा रूप बनता जा रहा था। भड़ोम। ड्रैकुला से नहीं जीत सकते तुम। ओह, ई आई, उफ। इसे रोकना होगा वरना यह सबको मार डालेगा। वेद तेज से ड्रैकुला की तरफ बढ़ा भूतनाथ और भड़ाक, ओह। दूर जा गिरा ड्रैकुला। धड़ोम। फिर एक ही छलांग में उसकी छाती पर सवार था डॉक्टर भूतनाथ। बहुत गर्व है तुझे अपनी शक्ति पर। आज अपनी शक्ति को खत्म समझ तू। धड़ोम, ओह। ले, यह गया तेरा ताबीज। ओह। अनजाने में डॉक्टर भूतनाथ यही सबसे बड़ी भयंकर गलती कर बैठा था। ताबीज के टूटते ही आंखों में शैतानी चमक आ गई ड्रैकुला के। ताबीज टूट गया। मैं गंजीरा की कैद से आजाद हो गया। आजादी के एहसास ने उसके शरीर में भर दी ताकत और भड़ाक। बस भूतनाथ, बस बहुत हो गया। बेहद तेज से दीवार से टकराया था डॉक्टर भूतनाथ। भड़ाक, ओह। इसी के साथ वह अपने होश खो बैठा। यह देख, ओह, स्वामी बेहोश हो गए। जल्दी संभालो इन्हें वरना पिशाच स्वामी को मार डालेंगे। चारों ने मिलकर भूतनाथ के बेहोश शरीर को उठाया और हा 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 भाग गए कायर। तभी वातावरण गूंज उठा ड्रैकुला की दाढ़ से। गंजीरा। गंजीरा की आंखें पथरा गई ड्रैकुला की तरफ देखकर। ताबीज कहाँ गया ड्रैकुला? भूतनाथ के बदौलत मेरे सिर से अलग हो चुका है। अब मैं आजाद हूं। ड्रैकुला की आंखों से जैसे खून बरस रहा था। अब तुझे ड्रैकुला की असली शक्ति का पता चलेगा गंजीरा। नहीं। गंजीरा के संभलने से पहले उसे अपने हाथ में उठा लिया उसने। छोड़ दे मुझे। हा हा हा, मौत किसी को नहीं छोड़ती मूर्ख। और फिर बचौक, ओह। गंजीरा को मरते देख इसने स्वामी को मार डाला। खत्म कर दो इसे। हाँ हाँ, खत्म कर दो इसे। उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख। आओ, अब तुम सबको भी मरना है। अगले पल वह बन गया मौत। ओए, सबके लिए। ओए नहीं, बचौक, ओह। कुछ देर बाद पिशाचों की लाशों पर खड़ा होकर अट्टास लगा रहा था ड्रैकुला। हा हा हा, अब मैं आजाद हूँ। अब मुझे पिशाच मणि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह तिलस्मी महल की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर भूतनाथ भूतनाथ वापस होश में आ गया था। क्या हुआ था मुझे? दडेल ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उफ, हमें फिर वहां चलना होगा वो ड्रैकुला को तिलस्म तोड़ने से रोकना होगा। आओ। इधर ड्रैकुला परेशान हो रहा था। उफ, इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, पर इस तिलस्म में घुसने का दरवाजा कहीं भी नहीं दिख रहा है। लगता है मुझे खुद ही दरवाजा बनाना होगा। बिजली की सी रफ्तार से हवा में लहराए ड्रैकुला और भड़ौक। जैसे ड्रैकुला अंदर पहुंचा, अरे यह क्या? और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दौड़, ओह। अगले पल अपने गिरने की वजह उसकी समझ में आ गई। ओह, लगता है तिलस्म में आने से मेरी उड़ने की ताकत समाप्त हो गई है। लगता है यह इंतजाम इसलिए किया गया है ताकि कोई यहाँ की बाधाएं उड़कर पार न कर सके। खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी बाकी शक्तियों के बल पर ही वह मणि प्राप्त करूंगा। फिर ड्रैकुला की नजर तिलस्म के पहले दरवाजे की ओर गई। वह रहा सामने तिलस्म का पहला दरवाजा। अगले पल, लेकिन जैसे उसने द्वार खोला, सर, ओह, तिलस्म का पहला खतरा।
लेकिन ड्रैकुला के लिए कुछ भी नहीं। पिशाच सम्राट बनने के लिए ड्रैकुला हर खतरे से निपटेगा। अब ड्रैकुला सिर पर सवार था उस आफत के। इसके शक्तिवान सिंगों को तोड़ना होगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी ड्रैकुला ने उन सिंगों को उखाड़ने में। कड़क! सिंह हाथ में आते ही खच खच क्यों, इसके साथ ही धड़ाम! ओह! गायब हो गया, मगर कहाँ? शायद इसी का नाम तिलस्म है। दरवाजा पार करके ड्रैकुला दूसरी ओर आ गया। वह सामने तिलस्म का दूसरा दरवाजा है, उसी में जाना है मुझे। ड्रैकुला ने जैसे ही दूसरे द्वार की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही परिवर्तन होने लगा पत्थर की मूर्तियों में। आंखें चौड़ी होगी ड्रैकुला की इस दृश्य को देखकर। उफ! जीवित हुई मूर्तियां मुझ पर आक्रमण करने बढ़ रही हैं, लेकिन ड्रैकुला को नहीं रोक पाएंगी ये। अगले पल सर, खचा खच! जल्दी उन्हें खत्म करके अपनी राह बढ़ चला ड्रैकुला। इधर तिलस्म के पास पहुंच चुके थे डॉक्टर भूतनाथ और उसके साथी। उफ! तिलस्म की दीवार टूटी हुई है। इसका मतलब ड्रैकुला तिलस्म में प्रवेश कर गया। फिर सोचने समझने में समय नष्ट नहीं किया भूतनाथ ने और अपने साथियों के साथ तिलस्म में प्रवेश कर गया। तिलस्म में प्रवेश करते ही वह लोग भी अपनी उड़ने की शक्ति खो चुके थे। थोड़! ओह हाय! गिरने का कारण समझ में आती। वाकई यह इस तिलस्म की सुरक्षा का सबसे तगड़ा इंजाम है। फिर तेजी से आगे रवाना हो गया। जल्दी चलो, कहीं ड्रैकुला अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। इधर हर बाधा से जूझता आगे बढ़ रहा था ड्रैकुला। ओ कितना साफ और चिकना फर्श है सामने। लेकिन जैसे ही ड्रैकुला का पैर उस फर्श पर पड़ा, छप गुड़ुप छपाक! ओह! जिसे मैं फर्श समझ रहा था वह तो पानी की झील निकली। मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए। तभी चौंक पड़ा ड्रैकुला। अगले पल उसके अलग से चीख निकल पड़ी। ओह! खूंखार मत्स्य पिशाच! ड्रैकुला को पानी के नीचे खींचते ले जा रहे थे मत्स्य पिशाच। उफ! इनसे छुटकारा पाना होगा, वरना ये मुझे डुबोकर मार डालेंगे। दूसरे क्षण, छोड़ बेटा अपने बाप को। धड़ाक! आजाद होते ड्रैकुला खूंखार उठा। मैं तुम सबको मारूंगा नहीं, बल्कि अपना दास बनाऊंगा, ताकि इस तिलस्म को तोड़ने में तुम सब मेरी मदद कर सको। अगले पल पानी में सनसनाया ड्रैकुला का शरीर और चमगादड़ की भांति जा चिपका एक मत्स्य पिशाच की गर्दन से। तेरा गरम गरम खून बहुत अच्छा लग रहा मुझे। आहा! ऐसा करके ड्रैकुला मत्स्य पिशाचों को अपना सेवक बनाने में जुटा हुआ था। जल्दी, अब तुम सब मेरे दास हो, आओ मेरे साथ। अपने दासों के साथ जेल से बाहर निकला ड्रैकुला। तभी उसे चौंक जाना पड़ा। ओए! पुण्य आत्माओं के संकेत का मतलब भूतनाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही अपने दासों को आदेश दिया उसने। तुम सभी यहीं रुककर निगरानी करो। ध्यान रहे, मेरे पीछे वहां भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। जी स्वामी। फिर वह तेजी से आगे बढ़ गया। मुझे जल्दी वह मणि हासिल करनी होगी। डॉक्टर भूतनाथ किसी भी समय मुझ तक पहुंच सकता है। ड्रैकुला के जाते ही भूतनाथ और उसके प्रेत साथी वहां पहुंच गए। सावधान साथियों, दुश्मन सामने खड़े हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इनका सफाया कर देते हैं। भूतनाथ के सेवक मत्स्य पिशाचों से जा भिड़े। बेटा, तुम्हें रसगुल्ले की तरह हजम न कर गया तो मेरा नाम धतूरा नहीं। ये इन्हें संभाल लेंगे, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। उस पार जाने के लिए इस झील को पार करना होगा। यहाँ मौजूद यह एकमात्र मूर्ति ही शायद इस झील को पार करने में मेरी मदद कर सके। उसने मूर्ति को पकड़कर घुमाया। अगले क्षण झील का पानी दो भागों में बढ़ता चला गया। भूतनाथ तेजी से उस झील को पार करने लगा। भगवान के ड्रैकुला भी मणि तक नहीं पहुंचा हो। सचमुच अभी मणि तक नहीं पहुंचा था ड्रैकुला, मगर उससे ज्यादा दूर भी नहीं था। आह, पिशाच मणि! अब इस मणि को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन तभी, अरे सर्र खटाक! ओह! दरवाजा बंद कैसे हो गया? परेशानी में उलझा वह जैसे दो कदम पीछे था। आए मेरे पीछे हटते दरवाजा खुल गया। सर्र! कमाल है, आगे बढ़ता हूं तो दरवाजा बंद हो जाता है और पीछे हटता हूं तो खुल जाता है।
अजीब दुविधा में फंस गया था ड्रैकुला। मणि सामने रखी है, पर इस विचित्र दरवाजे की वजह से मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तभी उसकी निगाह ऊपर उठी और एक तेज चमक दौड़ती चली गई उसकी आंखों में। इनकी मदद से मणि को पा सकता हूं मैं। अगले पल ड्रैकुला ने ऊंची उछाल भरी और इनके सारे लटक कर मैं यह रास्ता पार कर सकता हूँ। फिर छत पर लगी जंजीरों पर झूलता पल प्रतिपल मणि की तरफ बढ़ रहा था वह। लेकिन अगर वह इतनी आसानी से मणि तक पहुंच जाता तो तिलस्म की अहमियत ही क्या रह जाती। अगली जंजीर पर लटकते ही वहां गूंज उठी एक तेज आवाज। ओह, ये आवाज! गुड़ गुड़ गुड़। तेजी से नीचे की तरफ झांका उसने और अगले पल होश उड़ गए उसके। ओ नहीं! ड्रैकुला भी इस आश्चर्य से नहीं उबर पाया था कि वहां एक और आवाज गूंजी। गुड़ गुड़ गुड़। झटके से गर्दन ऊपर उठाई ड्रैकुला ने और उस पल तो रहे से होश भी उड़न छू हो गए उसके। उफ! छत भी नीचे आ रही है। अब नहीं बचूंगा। इस आग के कुंड में जलकर राख हो जाऊंगा मैं। ऐसा ऐसा अपनी मौत को देख रहा था ड्रैकुला। ठीक तभी उसके लिए फरिश्ता बनकर भूतनाथ उस कमरे में प्रविष्ट हुआ। उफ! लेकिन अगर छत पूरी तरह नीचे आ गई तो ड्रैकुला के साथ में मणि भी नष्ट हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कोई नहीं बचेगा। इस छत को रोकने का उपाय भी इन जंजीरों में ही छुपा होगा। यह सोच भूतनाथ तेजी से एक जंजीर से दूसरी जंजीर को पकड़कर झूलने लगा। फिर जैसे एक जंजीर पकड़कर दूसरी पर झूला, भूतनाथ हो गया चमत्कार। गुड़ गुड़ गुड़। ओह, छत रुक गई और फर्श फिर सामान्य हो रहा है। सचमुच ऐसा ही था। यह सब इस जंजीर की वजह से हुआ जिस पर मैं लटका हूं। लेकिन अब मैं यहाँ से हट नहीं सकता, वरना सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। भूतनाथ की स्थिति का भरपूर फायदा उठाया ड्रैकुला ने। वह वहीं लटका हुआ है, यही समय है जब मैं मणि को प्राप्त कर सकता हूँ। वह तेजी से मणि की तरफ बढ़ा। उफ! ड्रैकुला मणि को पाने के लिए आगे बढ़ रहा है और मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उफ! अब क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां आ पहुंचा दड़ियल। दड़ियल! यस मास्टर। तुरंत ही उस जंजीर से पहले वाली जंजीर तक आ पहुंचा दड़ियल और नीचे कूद पड़ा डॉक्टर भूतनाथ। अब नहीं छोड़ूंगा मैं ड्रैकुला को। उधर ड्रैकुला उस विशाल मूर्ति के ठीक सामने जा पहुंचा जहां मणि रखी थी। अब मणि सिर्फ एक कदम दूर है मुझसे, लेकिन ड्रैकुला का अगला कदम जैसे बिजली के बटन पर पड़ा था। भड़ोम! ओह! एक धमाके के साथ परखच्चे उड़ गए थे उस विशाल मूर्ति के, और अब उसकी जगह खड़ा था एक भयंकर शैतान पिशाच। हर्र! बिजली की तेजी से झपटा था वह ड्रैकुला पर, मौत बनकर। लेकिन ड्रैकुला ने न केवल उसका वार बचाया, लेकिन उसे अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई, बल्कि उस पर वार भी कर दिया। धौड़! ट्रियों! यह देख, वह शैतान ड्रैकुला से उलझा हुआ है। यही मौका मणि को हासिल करने का। इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहा भूतनाथ ने। ओह! अब ड्रैकुला और भूतनाथ दोनों उस भयंकर पिशाच के कब्जे में थे। उफ! अब नहीं बचूंगा मैं। आह! दम घुट रहा है मेरा। भूतनाथ को खतरे में देख। उफ! मास्टर की जान खतरे में है। अब मेरी दाढ़ी मदद करेगी मास्टर की। दड़ियल की आगे बढ़ती दाढ़ी विद्युत गति से पिशाच के हाथ से जा लिपटी। छड़ाप! अगले पल दड़ियल की दाढ़ी के एक झटके ने पिशाच को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। धड़ोम! हर्र! दड़ियल के इस वार से आजाद हो गए थे ड्रैकुला और भूतनाथ। अगले पल हर्र! अब तू जिंदा नहीं बचेगा शैतान। ड्रैकुला का कहर बरसेगा अब तेरे पर पिशाच। पिशाच पर दो महाशक्तियों का एक साथ प्रहार। हर्र! अगले पल थर्रा उठा पूरा तिलस्म पिशाच की चीख से। फिर उसके परखच्चे हवा में लहरा उठे। भड़ोम! भूतनाथ से पहले मणि प्राप्त करनी होगी मुझे। फिर बड़ी फुर्ती से लपक कर आगे आगे बढ़ा और ड्रैकुला ने और मणि को उठा लिया और लगा उठा ठाके। हा हा हा! मणि प्राप्त कर लिया मैंने। अब मैं पिशाच सम्राट ड्रैकुला हूँ। उफ! वह मणि पा ली है ड्रैकुला ने। अब इसे इसका इस्तेमाल करने से पहले ही समाप्त करना होगा। तभी उसकी निगाह अपने पास पड़े त्रिशूल पर पड़ी। वो मणि के रक्षक पिशाच का त्रिशूल।
शायद ये ड्रैकुला को रोकने में सफल हो सके। त्रिशूल हाथ में आते ही एक पल भी न गवाया भूतनाथ ने। हा हा हा, अब ड्रैकुला नाम की मौत बरसेगी पूरे विश्व पर। अगले क्षण ब्रेक लग गए ड्रैकुला के ठास को। खच, ओए! खून की नदी सी बह गई उसके शरीर से। ओह! तभी अलग फाड़कर चीख पड़ा वह। यह मत समझ भूतनाथ कि तूने मुझे मार दिया है। मैं मरूंगा नहीं। यह पिशाचमणि मुझे जिंदा रखेगी। अंतिम शब्द चीख के रूप में निकले उसके मुंह से। हे शक्तिशाली पिशाचमणि, अपने स्वामी की मदद कर। अगले क्षण हुए कई चमत्कार और बेदाश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गया पिशाचा का वह तिलिस्मी महल। ओह! अब कुछ नहीं बचा था वहां किसी के लिए। अभी भूतनाथ आश्चर्य से उबर भी न पाया था कि अब वेद किरणों से गिरा ड्रैकुला का शरीर तीव्र गति से आसमान की ओर उड़ चला। ओह! क्या ड्रैकुला खत्म हो गया मास्टर? हाँ, ऐसा ही समझ लो दड़ियल। जब तक पिशाचा का त्रिशूल ड्रैकुला के सीने में गड़ा है, वह जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन यह भी सच है कि जब तक ड्रैकुला का शरीर उस मणि से निकली किरणों के घेरे में है, तब तक उसकी आत्मा और शरीर दोनों सुरक्षित हैं। और इसका मतलब है फिर जीवित हो सकता है। हाँ, जिस दिन उसके सीने में गड़ा वह त्रिशूल निकल गया, उस दिन। फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी प्रोफेसर ने। और खैर छोड़ो इस बात को। ड्रैकुला का भविष्य अब वक्त के गर्भ में छिपा है। क्या होगा यह अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आओ वापस चलें। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।